साथियों नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सबका बीपी सिन्हा की चौपाल में स्वागत है। मित्रों, वक्त बहुत बेवफा होता है। बड़े बड़े सूरमाओं का मान मर्दन कर देने वाला वक्त ही होता है। ये वक्त ही होता है जो कल तक अर्श पे थे उन्हें फर्श पे पहुंचा देता है, और जो कल तक फर्श पे थे उन्हें अर्श पे पहुंचा देने वाला भी वक्त ही होता है। तो ये वक्त सचमुच बहुत बेवफा होता है। मित्रों, हमने बचपन से सुना था कि इतिहास अपने आप को दोहराता है, और आज देख रहा हूं। जरा याद करो 1965 का वो दौर जब भारत पाकिस्तान आपस में गुत्थम गुत्था थे, 65 की वार। उस वक्त रूस एक बहुत ही शक्तिशाली देश, महाशक्ति, सुपर पावर था, जिसने भारत और पाकिस्तान के बीच ताशकंद में मध्यस्थता करके युद्ध को समाप्त करवाया। वक्त ने करवट ली है मित्रों, आज वही उल्टा हो रहा है। रूस यूक्रेन का जंग जो पिछले 10 महीनों से खिंचता आ रहा है, दोनों तरफ काफी बर्बादी। अरे जब जंग होती है तो एक ही पक्ष का नुकसान नहीं होता है। ये कहावत है ना कि जब जंग का निर्णय होता है, फैसला हो जाता है, तो उस वक्त जो पार्टी हार जाता है, जो देश हार जाता है और जो जीत जाता है, दोनों के बीच में बहुत ही माहीन सा फर्क होता है। दोनों बर्बाद होते हैं। आज यही दौर रूस में चल रहा है। पिछले 10 महीने से रूस और यूक्रेन का जंग चल रहा है, जो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। दोनों के दोनों पक्ष अड़े हुए हैं, कोई हार मानने के लिए तैयार नहीं, और दोनों ही बर्बाद होने के लिए तैयार दिख रहे हैं। ऐसे वक्त में पूरी दुनिया की निगाहें सिर्फ एक शख्स पे है, और वो शख्स है नरेंद्र मोदी। पूरी दुनिया को यह विश्वास है कि अगर ये युद्ध कोई खत्म करवा सकता है तो वो नरेंद्र मोदी है, इसके अलावा और कोई नहीं कर सकता है। अब इस विश्वास के पीछे कारण क्या है? आप देखो, अमेरिका ये कह रहा है कि ओनली मोदी कैन डू दिस। मोदी ही वो शख्स है जो इस जंग को खत्म करवा सकता है। CIA के चीफ ने बड़े बड़े कसीदे काढ़े हैं मोदी के तारीफ में कि मोदी के वजह से ही न्यूक्लियर जंग रुक गया। तो आप पूरा यूरोप, अमेरिका से लेकर पूरा यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, सारे महादेश, सारे देश, कहने का मतलब पूरी दुनिया की निगाहें सिर्फ एक शख्स पे है, और वो है नरेंद्र मोदी। अब मोदी पर दोनों को भरोसा है, पुतिन को भी भरोसा है और जेलेंस्की को भी, दोनों को भरोसा है मोदी के ऊपर में। अब तक लगभग 5 बार पुतिन ने मोदी से बात करी और 4 बार जेलेंस्की ने मोदी से बात करा। अब ये कोई मौसम का हालचाल पूछने की तो बात नहीं कर रहे थे, या कोई पारिवारिक कुशल क्षेम तो नहीं पूछ रहे थे। ये सब कुछ हो रहा है, उस दिशा में बढ़ रहा है जहां से रूस और यूक्रेन का जंग बंद हो जाए, रुक जाए, एक समझौते के टेबल पे आ जाए दोनों। और ये समझौता कौन कर सकता है? तो सिर्फ और सिर्फ मोदी करा सकते हैं। अब देखो, आज जिस देश ने भी यूक्रेन की सहायता करने की कोशिश करी, पुतिन उसका दुश्मन बन बैठे और उसे सबक सिखाया। एकमात्र हिंदुस्तान ही ऐसा देश है जिसने अभी तक 99 टन से ज्यादा मानवीय सहायता यूक्रेन को भेजी है। मानवीय सहायता में बहुत चीज आती है, खाद्य सामग्री है, दवाइयां हैं, कंबल है, बहुत तरह की चीजें हैं जो मानवीय सहायता, इवन की कोविड का वैक्सीन तक मोदी ने दिया। इतना सब कुछ करने के बाद भी रूस के राष्ट्रपति जो पुतिन है, वो एक
समारोह में, रूस के अंदर एक समारोह में कहते हैं कि आज हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का डंका पूरे विश्व में बज रहा है, पूरी दुनिया में बज रहा है। और मोदी वो शख्स है जो पुतिन से सस्ते दामों पर तेल भी ले रहे हैं और पुतिन के सामने बैठकर पुतिन के मुंह पे ये कहने का हौसला रखते हैं कि आज का दौर युद्ध का नहीं है, ये बातचीत का दौर है, डिप्लोमेसी का दौर है, कूटनीति का दौर है। जो भी मामले हैं वो बातचीत और कूटनीति से सुलझाए जाने चाहिए। ये साहस अगर किसी में है तो ये नरेंद्र मोदी में है, जिसने पुतिन के सामने कहा और बावजूद इसके पुतिन मोदी से दोस्ती की पीके बढ़ाते रहे, मोदी को महान घोषित करते रहे और ये कहा कि मोदी पक्का देशभक्त हैं, वो अपने देश के लिए जो अच्छा होगा, जो अच्छा निर्णय होता है वही करते हैं, वो किसी के दबाव में नहीं आते। इधर जेलेंस्की का, यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का कहना है कि हम मोदी पर ही, भारत पर भरोसा करते हैं। शांति की जो बातें हैं हमने यूएन में कर दी है, लेकिन उसका जो क्रियान्वयन होगा उसके लिए हम भारत पर ही भरोसा करते हैं, मतलब मोदी पर ही भरोसा करते हैं। अब आप देखो मित्रों कि ये दोनों देश, चाहे रूस हो चाहे यूक्रेन हो, हिंदुस्तान रूस से तेल खरीद रहा है। तमाम बंदिशों के बावजूद सारी दुनिया ने बंदिशें लगा रखी है, यूरोप और अमेरिका ने रूस के ऊपर में, पर सबको धत्ता बताते हुए हिंदुस्तान रूस का साथ दे रहा था। एक शब्द भी नहीं बोला रूस गलत कर रहा है युद्ध के खिलाफ, ऐसा कोई बात नहीं बोला और न जेलेंस्की के समर्थन में कोई बात बोला। तो एक तरफ रूस से इतना गहरा संबंध बनाए हुए है भारत, तो जाहिर सी बात है जेलेंस्की को नाराजगी होनी चाहिए, पर जेलेंस्की भी जानते हैं कि ये मोदी ही है जो हमें बचा सकते हैं। अब हालात ये हो गए 10 महीने के युद्ध के बाद, दोनों तरफ के हालात बुरे हैं। रूस भी कोई बहुत अमीर देश तो है नहीं, शक्तिशाली है आर्म्स में, वेपन्स में, पर इकोनॉमिकली बहुत साउंड नहीं है और युद्ध में एक दिन का खर्चा भी बहुत भारी पड़ता है। तो आज दोनों एक फेस सेविंग के चक्कर में है कि कोई तो ऐसा आए जो सम्मान पूर्वक हम दोनों के बीच में शांति समझौता करा दे और हम दोनों की सम्मान भी रह जाए। तो ऐसा मात्र एक शख्स है और वो है मोदी। और मित्रों, जो हम लोग माहौल देख रहे हैं आज के दौर में, अभी जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं, चीजें जो डेवलप हो रही हैं, तो हम दावे के साथ कह सकते हैं कि नए साल में 2023 में निश्चित रूप से रूस और यूक्रेन का समझौता हो जाएगा और इसका सारा क्रेडिट, सारा श्रेय भारत को जाएगा और नरेंद्र मोदी को जाएगा। इसमें कहीं कोई शक या सवाल की बात नहीं है। साथियों, अगर ये विश्लेषण आप लोगों को अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। धन्यवाद।